हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से होंगे। परीक्षा की तैयारी चल रही है। युगपत समीकरण का टॉपिक जहां हमने छोड़ा था पार्ट 1 में, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सोल्व करेंगे वार्तिक प्रश्नों को, युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो लैंग्वेजेस के होते हैं, यानी कि शर्त वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको एक या दो शर्त दी होती है और उसके आधार पर आपसे कहा जाता है कि इनकी इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बना करके इनके प्राइजेस ज्ञात कीजिए, या फिर इनको लंबाई चौड़ाई या आयत के होते हैं या दहाई के अंक, इकाई के अंक के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, यूपी टेट, सी टेट या बैंक, एसएससी, इनमें सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इनका जो तरीका है बनाने का, करने का, वो मैं आपको आज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको आप देखेंगे और सॉल्व करने की, आगे अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीटेट के स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के लास्ट में भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रेखीय समीकरण के होंगे, उनको आपको देखना है किस तरह से हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप 40 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। तो लंबाई मान लेता हूं कि ये x है, सॉरी चौड़ाई मान लेता हूं x है, क्योंकि लंबाई उसके बेस पर दी हुई है। तो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जो लंबाई है वो x+5 हो जाएगी। अधिक या कम के लिए आपको प्लस माइनस करना है, और यदि गुना बोले तो मल्टीप्लाई करना है। परिमाप आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, L+B=40 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको इसकी जगह क्या लेना है, L की जगह x+5 लेना है और B की जगह x लेना होगा। रख देते हैं। देखिए, इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई 7.5 आ गई है, तो लंबाई कितनी होगी, 12.5। तो L बराबर 12.5 और ब्रीथ बराबर 5.5। तो आप इन दोनों प्रश्नों को भी देख सकते हैं कि 5 ज्यादा है तो 12 और 7, 5 ज्यादा है। और आपसे कह रहा है परिमाप कितना है, 40 है, तो जोड़ करके डबल कर दीजिए, आपका परिमाप भी निकल आएगा। ये एक रेखीय प्रश्न होते हैं जिसमें आपको केवल एक ही समीकरण बनानी पड़ी। आपको दिखा रहा हूं कि द्वि, यानी कि 2 समीकरण बना करके आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करें। 3 मेज व 5 कुर्सी।
जैसा कि हमारा रूल है कि हम इक्वेशंस को इक्वल कर लेते हैं, तो मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये भी 15 हो गया, दोनों इक्वल हो गए हैं। अब दोनों एक जैसे हैं, साइन भी एक जैसा है, तो साइन बदलने के लिए हमको घटाने पर काटना होगा, माइनस 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 काट दीजिए, माइनस के 19y बचेंगे, सॉरी प्लस के, और यहाँ पर पॉजिटिव आपका बचेगा 2090। तो y का मान आप निकाल सकते हैं 2090 बटे 110। अब आप y का जो मान है वो 1 में रख देते हैं, y का मान 1 में रखिए, 3x प्लस 5 गुणा 110 बराबर 1000, 3x प्लस शर्तों को ध्यान से देखिए और करते चले जाइए, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। मेज 150 रुपए की है, कुर्सी 110 रुपए की है। इस तरह से आप इनके इस तरह के प्रश्नों को निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और आते हैं दहाई के और इकाई के अंक जो होते हैं, उनको आपको किस प्रकार से करना है वो आप जरा देखिए, क्योंकि वो काफी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी आते हैं। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी हो तो संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, एक तरह संख्या का एग्जाम्पल ले लेता हूं। माना ये संख्या है, देखिए ये 40 और 2, तो ये 40 और 2 42, यानी कि हमने इसको 42 यानी कि 40 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो दहाई का जो अंक होता है, जो दहाई का मान होता है वो 4 गुणा 10 होता है, तभी तो ये 40 बना है, और इसमें आपको 2 जोड़ा है तभी तो आपका ये 42 बना है। यानी कि यदि हम इसको अपनी संख्या बना लें कि आपके पास जो दहाई का जो अंक है उसे तो आप मान लें x, और इकाई का अंक आप मान लीजिए y, तो आपकी संख्या ये बनेगी 10x प्लस y। इसके अनुसार आप देखिए 10 से गुणा करेगी ये दहाई के अंक को, और 1 से गुणा करेगी ये इकाई के अंक को, तो इस प्रकार से संख्या बन जाती है। संख्या बनाने के बाद ये संख्या आप इसी प्रकार से हमेशा बनाएंगे, माइंड में बैठा लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो अब आप इसको देखिए क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो अंक है वो 3 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक हमने y मान लिया और ये इकाई से 3 कम है। x बराबर जो दहाई का अंक आपने माना था, x माना था, ये आपके इकाई से 3 अंक कम है, यानी कि यदि हम इसको 3 कम कर देते तो हमारा दहाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको माइनस में ले आएंगे और माइनस का 3, यानी कि एक इक्वेशन आपकी तैयार होगी फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ देखिए,
सेकंड कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि जो संख्या है अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, अंकों के योग की 4 गुनी है। 4 गुनी कौन है? संख्या। संख्या कितनी है हमारी? 10x प्लस वाई, तो ये इसकी 4 गुनी है, 4 से गुणा कर देते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाती है। अब आप इसे सोल्व करेंगे। 4x प्लस 4y इधर ले आइए, प्लस माइनस सब बचेगा, तो 10x प्लस वाई ये सब दोनों आकर के माइनस में हो जाएंगे, बराबर 0। 10x में से 4 गए, 6x, ये माइनस के 3y बचेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। 3 से भाग कर देता हूँ सिंपली, 2x बचेगा और 3 एकम 3, बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 तैयार होती है। अब आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो कि पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर माइनस के 3 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 0। y तो बराबर है, इक्वल है, तो दोनों के निशान साइन जो है वो एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे होते हैं तो उनको घटाने पर काटा जाता है। माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस का 1x बचेगा, बराबर माइनस का 3 बचेगा। माइनस कट गया, x का मान आ गया 3, यानी कि दाई का अंक 3 हो गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में या 2 में, दोनों में से कोई से में रख सकते हैं। यहां रख लीजिए x का मान 1 में, तो x की जगह 3 लिखना है, माइनस वाई बराबर माइनस 3। अब इसको इधर ले जाइए, माइनस वाई बराबर माइनस 3, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस के 6, वाई से वाई कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 6। तो संख्या कितनी बन गई आपकी? 10x, क्योंकि दहाई का 10 गुना यानी कि 3 अंक का आपका x बराबर तो आया है 3 और y बराबर आया है 6, तो x की जगह 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 30, और इसकी जगह 6, यानी कि संख्या होगी हमारी 36। आंसर हमारा आया है 36। आप इसमें इसको चेक कर सकते हैं कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 6 है, उससे 3 कम है। और संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 36 जो है अंकों का योग हो गया, 3 और 6 9, 4 गुनी है तो 4 9 36। यहाँ पर भी आपकी शर्त पूरी होती है, यानी कि हमारा आंसर सही। तो ये है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। वार्तिक प्रश्न है, शर्त वाले क्वेश्चंस हैं ना। आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप हमें मैसेज करें या फोन करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।